नमस्कार, मैं बापी बनर्जी आसनसोल टाइम्स में अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं टीएमसी राज्य कमेटी के संपादक और आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के आह्वायक कन्वीनर श्री वी शिवदासन उर्फ दासू जी के साथ। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज कोलकाता चुनाव के नतीजे आ गए, नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए और आशा के अनुरूप टीएमसी को एक भारी जीत हासिल हुई। आपकी पहली प्रतिक्रिया? हमारा सब खुशी है। हम लोग इसीलिए खुशी है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार आने के बाद 2011 से जब पश्चिम बंगाल सरकार आया, क्षमता में ममता दी मुख्यमंत्री हुआ, तो पश्चिम बंगाल में विभिन्न इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस जीत के गया। एक तो इलेक्शन हम लोग थोड़ा सा बैकफुट चले गया था, 2019 लोकसभा इलेक्शन। बाकी तमाम इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस 1/3 मेजॉरिटी के साथ में हम लोग क्षमता में पश्चिम बंगाल में आया है। इसका मतलब यही है कि साधारण मानुष ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होने के बाद पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट देखे, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट का समर्थन में साधारण मानुष ममता दी का साथ दे रहा है। इसलिए हम लोग विभिन्न इलेक्शन हमारा जीत के आ रहा हूँ। अगर कोलकाता निकाय चुनाव की बात करें सर, तो विरोधियों का कहना है कि ये इसमें व्यापक तौर पे रिगिंग हुई और जो विरोधी पक्ष के जो एजेंट हैं उनको बैठने तक नहीं दिया गया, उनको भगा दिया गया और विरोधी समर्थकों को घर से निकलने नहीं दिया गया। इन आरोपों का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, ये कौन बोल रहा था? ज़्यादा बीजेपी है बोला है। 2021 का विधानसभा इलेक्शन तो देखा है बीजेपी। 2021 के विधानसभा इलेक्शन में क्या जीत हासिल हुआ है? पूरा सेंट्रल फोर्स था, सेंट्रल फोर्स को सामने रख के इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन में भारी बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आया। पूरा भारतवर्ष का नेता पूरा पश्चिम बंगाल में आपको प्रचार में आया हुआ था तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए। अब विभिन्न तरफ का जो इल्ज़ाम तृणमूल कांग्रेस का ऊपर लगाया, हमारा नेता का ऊपर, हमारा नेत्री का ऊपर, उसका बाद भी पश्चिम बंगाल का जनता तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया, तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आया। उसके बाद आप देखा होगा कुछ बाई इलेक्शन हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर। ये बाई इलेक्शन में जितना केंद्रीय वाहिनी विधानसभा इलेक्शन में आया था उससे ज़्यादा बाई इलेक्शन में दिया था। उस समय भी बीजेपी प्रचार किया था। बीजेपी अपना रूलिंग सेंट्रल का जो रूलिंग पार्टी है उसको साथ लेके कोशिश किया पश्चिम बंगाल में वोट देने नहीं देगा, इसलिए सेंट्रल फोर्स को बढ़ाने होगा। बाई इलेक्शन में सेंट्रल फोर्स को बढ़ाया गया। उसका बाद भी बाई इलेक्शन के इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद हम लोग क्या देखा? पश्चिम बंगाल का जनता तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत का साथ हमार पश्चिम बंगाल में क्षमता में आया। बाई इलेक्शन हम लोग जीत के आया। कलकत्ता कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा था। इलेक्शन होने के बाद भी कुछ बीजेपी का नेता लोग खड़ा होकर बोला है यहाँ बहुत आपको वोट देने का अधिकार नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो बीजेपी पहले से जानता था पश्चिम बंगाल का कोई भी इलेक्शन में और बीजेपी आ नहीं सकता। बीजेपी तो सर्वनाश हो गया पश्चिम बंगाल के अंदर। बीजेपी का के एटो लीडरशिप है? आप बताइए ना, के एटो लीडरशिप है? यही मुजफ्फर आपका बेईमान आदमी जो है विरोधी दल का नेता 2-3 दिन से हम देख रहा था, आपको प्रेस मीट कर रहा था विभिन्न जगह, राज्यपाल को पास जा रहा, लग रहा है उसका ससुराल है राज्यपाल का घर। राजभवन को ससुराल बना दिया। जब मर्जी है जब जा रहा है, वहाँ जाके शिकायत कर रहा हूँ, वहाँ जाके कोई एक्शन लेने के लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद बाहर में निकलता है, कुछ मीडिया के साथ फेस करता है, ये हो गया वो हो गया करके बोल रहा है। उसको शर्म होना चाहिए, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। तुम विरोधी दल का नेता होने का बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विरोधी दल का नेता होने के बाद असेंबली का अंदर तुम्हारा नेतृत्व में जितना इलेक्शन हुआ बीजेपी गो हार गया, इसका दायित्व तो तुमको लेकर रिजाइन करना चाहिए। अगर तुम मर्द का बच्चा है तो खाली लंबा डायलॉग बोलेगा, हमारा पार्टी नेत्री के विरुद्ध में अंगुल उठाएगा, नेता के विरुद्ध में अंगुल उठाएगा और मीडिया में खाली बने रहेगा, ये राजनीति तुम छोड़ो ना। तुम्हारा क्षमता है बीजेपी के तो सीट जीते दिखाओ। तुम बहुत जगह प्रचार में किया था और आज तुम संतरास के लेके बात कर रहा हूं। तुम जिस समय तृणमूल में था उस समय तुम बीजेपी के ऊपर संतरास नहीं किया, बीजेपी को मार के नहीं भगाया, बीजेपी का नेता लोगों के नाम पर गाली नहीं दिया। और आज तुम बीजेपी में जाके तृणमूल के बारे में बोल रहा, तुम्हारा क्या औकात है? तुम्हारा कोई परिचय है? तुम्हारा अपना औकात है?
तुम बीजेपी का झंडा लेके नाच रहा हूं। जिस दिन बीजेपी का झंडा तुम्हारा हाथ से चले जाएगा, रास्ता घाट में तुमको कुकुर का जैसा दौड़ा के मारेगा पब्लिक, इसलिए कि तुम एक नंबर बेईमान हो। आज तुम बोल रहा है इसको रिजाइन करना है, उसको रिजाइन करना है। तेरा खानदान के अंदर में दो आदमी एमपी होके बैठा हुआ, तेरा बाबा तेरा भाई, काहे नहीं रिजाइन कर रहा है? तुम्हारा बाबा को काहे नहीं बोल रहा, तेरा भाई को काहे नहीं बोल रहा है? अरे संतरास का बात उठा रहा है और कुछ बोलने को नहीं मिल रहा हूं तुमको। पश्चिम बंगाल है, ये तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल का जनता का दिल में है। ममता दी पश्चिम बंगाल का जनता का दिल में है। दिन रात पश्चिम बंगाल का उन्नयन के लिए ममता दी काम कर रहा हूं और तुम बैठ के भाषणबाजी कर रहा हो, हमारा नेत्री के विरुद्ध में अंगुल उठा रहा हूं। पहले से जान लिया था हमको हारना है कलकत्ता, तो बोलने का कोई मुद्दा नहीं है। वोट देने नहीं दिया, अरे वोट देने नहीं दिया तो वामफ्रंट जो सीट जीत रहा हूं, कांग्रेस जो सीट जीत रहा हूं, कहां से जीत रहा हूं? ऐसा ऐसा बात तुम लोग बोल रहा है, बच्चा का जैसा बात कर रहा हूं। तुम तो पागल हो गया लग रहा हूं। अभी 3-4 दिन से देख रहा हूं तुम्हारा टीवी में मीडिया का सामने वक्तव्य दे रहा हूं, जहां जाके बैठ जा रहा हूं, पुलिस को पूछ रहा हूं तुम कौन है, हम विरोधी दल का नेता है। तुम क्या विरोधी दल का नेता है बोल के अपने आप को हाईलाइट कर रहा है क्या टीवी में? ये हमको समझ में नहीं आ रहा हूं। अपने आप को तुम हाईलाइट कर रहा है, दूसरा बोलना चाहिए तुम विरोधी दल का नेता है। यही टाइम तुम्हारा अभी आ गया तृणमूल कांग्रेस जोड़ने का बात, छोड़ने का बात। इतना बुरा समय तुम्हारा गुजर रहा हूं। आपने कहा सर कि बीजेपी एलिगेशन लगा रही है, लेकिन आप लोग टीएमसी के जो नेता हैं, ख़ास करके ममता बनर्जी, वो हमेशा एक बात का आरोप लगाती रहती हैं कि भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम वाले मिले हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं लोगों में एक अंदर खाने एक समझौता है। हम लोगों ने देखा कि भाजपा वाले तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि री इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस और सीपीएम वाले भी, माकपा वाले भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का वो आरोप सही सिद्ध हो रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब कुछ दिन पहले मेघालय का हाल देखा, जब मेघालय का कुछ एमएलए तृणमूल कांग्रेस ज्वाइंट होने का बाद अभी मेघालय में जो कांग्रेस पार्टी है बीजेपी के साथ चलने के लिए जा रहा है, चल रहा हूं। तो बीजेपी के साथ कांग्रेस का विभिन्न जगह एडजस्टमेंट है। और कांग्रेस का कुछ नेता है या सडल नेता है कुछ, जिसको विरोधी दल का नेता बना के रखा था भारतवर्ष का कांग्रेस पार्टी, उस नेता का औकात किया है, उसका अपना एरिया में आपको कांग्रेस हार गया। पश्चिम बंगाल में जो ममता दी के विरुद्ध में जे अंगुल उठाएगा, जे विरोधी पार्टी ममता दी के विरुद्ध में अंगुल उठाएगा, ममता दी के विरुद्ध में वो प्रचार करेगा, उतना उसका अस्तित्व भी खत्म होगा और वो पार्टी का अस्तित्व भी खत्म होगा। ये आप देख रहा हूं वामफ्रंट नेता लोग का क्या अवस्था है। अभी जो ममता दी के विरुद्ध में आवाज उठाता था, आज उसका क्या अवस्था है? खत्म हो गया। तो मैदान में कोई नेता को तो देखा ही नहीं दे रहा हूं वामफ्रंट का। खाली स्टेटमेंट देने के लिए 2-4 टोप जन्म हुआ है, वो लोग स्टेटमेंट देते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ, देना जरूरी भी है। आप बीजेपी का देखिए, ममता दी का विरुद्ध में अंगुल उठाता है, ममता दी का विरुद्ध में अप्रचार कर रहा है, सरकार का विरुद्ध में बोल रहा है, ऐसा ऐसा अप्रचार कर रहा था जो बोलना ठीक नहीं लगता है, ऐसा ऐसा भाषा का यूज किया बीजेपी पार्टी। आज जितना भी ममता दी का विरुद्ध में, तृणमूल कांग्रेस का विरुद्ध में, सरकार का विरुद्ध में अप्रचार कर रहा हूं, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध में अप्रचार कर रहा हूं, उतना पश्चिम बंगाल का जनता तृणमूल कांग्रेस का साथ देके जा रहा हूं। देखिए, ये अप्रचार से वोट नहीं मिलता है, जनता जनार्दन है, जनता का वोट में जीता जाता है। आप बोल दे रहा है छप्पा वोट दिया, पढ़ाना दिया, एक एक जगह में 30,000 वोट पड़ा है, 40,000 वोट पड़ा है, 45,000 वोट पड़ा है, वहाँ क्या छप्पा वोट हुआ है? ये क्या मजाक समझ रहा है क्या? है एक इलेक्शन होता है तो ये क्या छप्पा वोट में जीतता हूँ? हमारा नेता पहले बोला था अभिषेक बनर्जी हम लोग जेन्युइन वोट में जीत के आएगा, कलकत्ता कोऑपरेशन के प्रचार में बोला था, और जेन्युइन वोट में हम लोग जीत के आया, जेन्युइन वोट में। और बीजेपी मैदानी नहीं है, बीजेपी खत्म हो गया। खत्म होने का कारण क्या? बीजेपी खत्म होने का कारण क्या? जे हवा में बीजेपी पश्चिम बंगाल में आया था, वही हवा में बीजेपी पीछे भाग रहा हूं, खत्म हो रहा हूं। कारण क्या है? एकमात्र कारण है बीजेपी जो करके आया, बीजेपी में त्याग दे के आया, विरोधी का साथ में लड़ के आया, वो सब नेता आज बीजेपी का कोना में चला गया। और बीजेपी का लीडरशिप कौन दे रहा है? दुगला जे नेता लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ के, जो तृणमूल कांग्रेस का अंदर लूट पाट के खाया, हमारा नेत्री का हाथ पकड़ के राजनीति शुरू किया, हमारा नेत्री का
आशीर्वाद में नेता बना था, जिसको परिचय पश्चिम बंगाल में दिया, वो लोग हमारा पार्टी का साथ, नेत्री का साथ बेईमानी करके दूसरा पार्टी में चला गया, तो क्या दूसरा पार्टी को जनता सपोर्ट करेगा? उसका एंटी नहीं होगा। आज हम यहां बैठ के लंबा लंबा डायलॉग बोल रहा हूं, हमारा पार्टी का फेवर में काम कर रहा हूं, तो कल हो के हम हमारा पार्टी का पीछे चूरी मार के हम दूसरा पार्टी में जाएगा तो दूसरा पार्टी वाला लोग हमको मानेगा? वो पार्टी में भी बहुत दिन से आपको कार्यकर्ता है, बहुत दिन से उसका लीडरशिप है, वो लोग देख रहा हूं। दासू तृणमूल कांग्रेस में रह के लूट लिया, आज तृणमूल कांग्रेस में रह के नेता बना, ममता दी का आशीर्वाद में नेता बना, कल तक हम लोग को गाली दे रहा था, आज आपको बीजेपी में आ गया और बीजेपी में आके उल्टा तृणमूल को गाली देना शुरू किया। ये लोग का क्या अस्तित्व है? ये लोग का अस्तित्व है? कोई अस्तित्व ये लोग का नहीं है। इसलिए जनता ये लोग को देके मुंह घुरा दिया। ये लोग कुछ टाइम के लिए, कुछ मीडिया भी है बीजेपी का फेवर में, ये लोग को माथा में रख रहा हूं। अब तो एक चीज तो हमेशा देख रहा हूं, पश्चिम बंगाल में कुछ होता तो जा रहा है गवर्नर के पास, गवर्नर ये लोग को बुला के छाया पानी नाश्ता का इंतजाम कर दे रहा है। हर बाहर में आके लंबा डायलॉग मार रहा हूं, और कुछ शिकायत करने के लिए अमित शाह के पास जा रहा हूं, वहां जाके तो फोटो थूलता हूं, काय कार्ड रिन्यू करने जा रहा है। ये लोग पार्टी को यहां बचाने नहीं सकेगा। अमित शाह कब लात मारेगा, यही डर से अमित शाह के पास तेल मारने के लिए जाता है, चेहरा दिखाने जाता है। तो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बुराई तो बोलने पड़ेगा। ये लोग का क्या अस्तित्व है? आप बोलिए, आप क्या अस्तित्व है? आगे कल तो आसनसोल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, अब देखिए इलेक्शन का क्या रिजल्ट होगा। देखिए बीजेपी अपना अस्तित्व ये बेईमान लोगों को चलते खत्म हुआ। ये तृणमूल कांग्रेस से जो जो गया, जिसको बीजेपी माथा में रखा, और बीजेपी खत्म हो गया और खत्म होते जाएगा। बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आज बीजेपी को सोचना चाहिए, जिस समय हम लोग देख रहा था विरोधी दल का समय से, कलकत्ता कॉर्पोरेशन के समय, जब वामफ्रंट का समय चलता था, उस समय विरोधी में कॉर्पोरेशन में 1-2 सीट बीजेपी जीत के आता था, 1-2 सीट बीजेपी जीत के आता था। और आज वही बीजेपी इतना हल्ला हुल्ला करने के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर 2 से 4 सीट, 3 सीट के अंदर दिखाई दे रहा हूं। क्यों ये अवस्था बीजेपी का हुआ? इसलिए अवस्था हुआ, बीजेपी का पास मुद्दा नहीं, बीजेपी का पास सरकार को गिरने का मुद्दा नहीं। इसलिए मुद्दा नहीं, पश्चिम बंगाल का उन्नयन के लिए ममता जी इतना काम करके दिखाया। जो पश्चिम बंगाल का जनता का दिल में आज ममता दी है, तृणमूल कांग्रेस है, तो काम का जरिए ममता दी का आज आशीर्वाद मिल रहा हूं, वोट का जरिए से ममता दी को आशीर्वाद मिल रहा हूं। और बीजेपी क्या किया? हिंदू मुसलमान का झमेला, इंडिया पाकिस्तान को लेके अटैक, खाली यही तो कम्युनल बात लेके आना। कम्युनल राजनीति छोड़ के, हिंदी बंगला ये सब राजनीति छोड़ के बीजेपी क्या है दिया है, ये पहले बताइए। पश्चिम बंगाल का अंदर जहर फैलाने के लिए आया था पश्चिम बंगाल में, मगर पश्चिम बंगाल का जनता उसको साथ नहीं दिया, उसको रिटर्न भगवा दिया पश्चिम बंगाल से। ये भगवा झंडा को खाली क्या बीजेपी मानता है? बीजेपी वाला को भगवा झंडा किया। हम लोग जो हिंदू धर्म में, हम लोग भी राम को मानता हूं, हम लोग भी तमाम भगवान को मानता हूं। बीजेपी वाला जितना मानता है ना, उससे ज्यादा हम लोग मानता है भगवान को। और ये लोग हिंदू मुस्लिम करके पूरा विभेद सृष्टि कर रहा था, डिफरेंस तैयार करके वोट लेने का कोशिश किया। पश्चिम बंगाल का जनता, ये बिहार नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का एक तो अपना इतिहास है, पश्चिम बंगाल एक तो लड़ाकू आपका माटी है। ये माटी में जो जन्म हुआ है, विभिन्न नेता सुभाष चंद्र बोस से शुरू करके, मंदाकिनी हजरा से शुरू करके, विभिन्न ऐसा लड़ाकू जो अस्तित्व ही पश्चिम बंगाल से जन्म हुआ है। तो ये माटी में ये जात पात का विभेद लेके बीजेपी राजनीति करे, चलेगा नहीं। आज बीजेपी खत्म होने का एकमात्र कारण था, बीजेपी जितना आबार एक बार हम बोल रहा हूं, जितना ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हमारे नेता का ऊपर, हमारा नेत्री ममता दी का ऊपर जितना अपप्रचार करेगा, उतनी पश्चिम बंगाल का जनता ममता दी को साथ देगा। विभिन्न वोट में तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत में क्षमता में लाएगा। अब एक तो छोटा सा हम बात बोल रहे, ये आदमी का नाम हम लेने नहीं चाहता हूं। ये आदमी तो फुटपाथ में था, हम एक समय देखा था इस आदमी को। इस आदमी का क्या औकात है हम देखा था 1998 में, 1999 में, जब आपको तृणमूल युवा कांग्रेस का एक तो राज्य सम्मेलन खाती में हुआ था। ये मामूली एक जगह में एक तो वर्किंग प्रेसिडेंट था ब्लॉक में, जिसको ममता दी
जिला का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, बाद में स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, यूथ का बाद में स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया। वो उसको भी 2001 में एमएलए का टिकट दिया था, हमको भी 2001 में एमएलए का टिकट मिला था तृणमूल कांग्रेस में। यही सुबंधु उस समय हार गया था, हम भी हारा था। तो ये सुबंधु को जन्म दिया पार्टी में कौन? ममता दी जन्म दिए, ममता दी का आशीर्वाद में ही पार्टी में आया। लेकिन इनका तो कहना है, वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि उस ज़िले में टीएमसी का गढ़ बनाने में या टीएमसी की पैठ बनाने में उस परिवार का जितना योगदान है। सुनिए, वो परिवार कुछ नहीं है। वो परिवार क्या है? वो परिवार का क्या आशीर्वाद है? ममता दी का आशीर्वाद नहीं रहता तो परिवार को कौन पूछता? ममता दी का आशीर्वाद में परिचय है। आज दासू यहां बैठ के आपका सामने आज प्रेस मीट कर रहा हूं। कल ममता दी हमारा माता से ताज हटा देगा तो हमारा औकात है प्रेस का सामने आने का? हमको कोई पूछेगा? हमारा जो परिचय है तृणमूल कांग्रेस का चलते, ममता दी का आशीर्वाद का चलते। आज सुबंधु का जो परिचय था ममता दी का आशीर्वाद को लेके, ममता दी का आशीर्वाद से तृणमूल कांग्रेस का अंदर उसका परिचय था। हम लोग भी सुबंधु करता था, वो जूनियर कार्यकर्ता लोग किस लिए करता था? वो तृणमूल कांग्रेस के अंदर नेतृत्व देता था, ममता दी का आशीर्वाद था। बिना ममता दी का आशीर्वाद में वो अपना घर से मिदनीपुर का टाउन तक जाने का उसका औकात नहीं था। वो क्या औकात का बारे में बात करेगा? उसका क्या मेहनत है? वो यूथ का प्रेसिडेंट था, तो यूथ का प्रेसिडेंट है तो गुरागुरी करेगा ही। हम आज यूथ का प्रेसिडेंट है तो हम गुरागुरी करेगा ही। हम मदर का जिला प्रेसिडेंट है तो हमको जिला में गुरागुरी करना ही है। वो भी आपको पार्टी का दायित्व में था, गुरागुरी कर रहा था। अपना क्या है उसका? क्या औकात है उसका अपना? अगर वो तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहता तो वो नंदीग्राम में डूब नहीं सकता? मार के उसका टैंक तोड़ देता सीपीएम, नहीं तो मार के फेंक देता। तृणमूल कांग्रेस का आशीर्वाद था बोल के वो तृणमूल कांग्रेस वो एरिया में गुरागुरी कर रहा था। आज काहे नहीं गुर रहा हूं मिदनीपुर में? बहुत लंबा डायलॉग मार रहा था, बहुत अहंकार दिखाता था। हम विधानसभा इलेक्शन जीताया, हम मुख को हराया है। यह अहंकार के चलते खत्म हुआ। अहंकार किसी को नहीं रहा है। आज ये सुबंधु का यह अहंकार बीजेपी को खत्म कर रहा हूं। बीजेपी खत्म होगा ही। बीजेपी का नेता लोग कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं हमको मालूम नहीं। जो पुराना नेता लोग कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं, वो लोग आवाज उठाना चाहिए। इस सब बेईमान नेता को भगाओ, तब पश्चिम बंगाल में बीजेपी बचेगा। खाली एकमात्र मुद्दा लेके स्टेज में आता है, खाली तृणमूल कांग्रेस का ऊपर गाली देने के लिए, हमारा नेत्री के ऊपर अंगुल उठाने के लिए। ये छोड़ के क्या मुद्दा है? वो अपना कोई भाषण में बोलता है, आप बोलिए, आप इसको कुछ बोलने का है? बेईमान आदमियों के चलते बीजेपी खत्म हो गया। तृणमूल कांग्रेस मजबूत रहेगा। बीजेपी को भी, सीपीएम को भी, कांग्रेस को भी एक बात को सोचना है। क्या बात सोचना है? पश्चिम बंगाल में जितना ममता दी के नाम पर, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी के नाम पर, ममता दी के नाम पर जितना अपप्रचार करेगा, जितना खराब भाषा में अटैक करेगा, उतना पश्चिम बंगाल का जनता, उतना पश्चिम बंगाल का वोटर ममता दी को भारी बहुमत में जीता के लाएगा। यही चीज अभी आप लोगों के सामने देख रहा हूं। आगामी कल भी यही चीज होगा। आखिरी सवाल सर, कोलकाता निकाय चुनाव के बाद हो सकता है कि बहुत जल्द आसनसोल में भी चुनाव हो। क्या लगता है आपको? विपक्ष तो कह रहा है कि हम लोग तो 66 सीटों में आगे हैं, तो इस लॉजिक के बारे में आपका क्या कहना है और आपका क्या प्रेडिक्शन है? विपक्ष में कौन बोला ये बात? विजय, आप ये बताइए ना, कौन बोला? उसका नाम हम नहीं लेना चाहता हूँ, आप ही बोलिए। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने कौन है? वो बीजेपी का कौन है? वो कौन है बीजेपी का? बीजेपी के टिकट में कॉन्टेस्ट किया बोल के वो बीजेपी का नेता हो गया? ये क्या बीजेपी का नेता लोग बोला है? जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है, बीजेपी का कन्वीनर है, वो लोग ये बात बोला है? बीजेपी का राज्य नेता है, ये बात बोला है? वो लोग जानता है राजनीति क्या है। वो लोग जानता है राजनीति क्या है। पिछला लोकसभा चुनाव में ये 9 विधानसभा सीट जिला में 9 आपको बीजेपी जीता था तो विधानसभा में काहे 3 में आया, 6 में तृणमूल जीता, 9 तृणमूल जीतता। मगर हमारा थोड़ा पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा जो कैंडिडेट लोग का चलते हम लोग हार का सामने करने पड़ा। शाइनी को छोड़ के, शाइनी बहुत मेहनत किया था, बाकी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता। शाइनी बहुत लड़ाई करके आगे बढ़ा था, मगर क्या करेगा, 56,000 का मार्जिन था, वो उसको मेकअप करके शाइनी 2-3 हज़ार में हमको हार का सामने करने पड़ा। मगर बाकी जो 2 सीट था, अगर तृणमूल कांग्रेस का जो नेतृत्व सबाई को लेकर चल जाता तो वो सीट भी हम लोग जीतता। बीजेपी यहां शून्य हो जाता, बीजेपी शून्य। तो बीजेपी ये सब आपको, बीजेपी जो ओरिजिनल बीजेपी है ये सब बात नहीं बोलता है। ये जो लालच में रहता है वो लोग ये बात बोलता है।
कमदा का जो लालच रहता है ना, वो लोग ये बात एक बीच बीच में प्रचार कर लेते हैं, हम इतना सीट में जीता था। तो विधानसभा इलेक्शन के पहले लोकसभा में भी बीजेपी बहुत सीट जीता था, विधानसभा इलेक्शन में उतना सीट नहीं जीता। ये इलेक्शन का कैलकुलेशन अलग होता है। बीजेपी का ये सब बोलता है ना, ये लोग एक्सपीरियंस का कमी है, हम कुछ दिन पहले बोला था, एक्सपीरियंस का कमी का चलते ये सब बोलता है। अगर वो कोई नेता रहता तो ये सब बात नहीं बोलता है। हम पिछला इलेक्शन में इतना वोट में जीता है तो इस इलेक्शन में भी उतना वोट में जीतेगा। देखिए 2 लाख वोट में बीजेपी लोकसभा जीता था, अभी लोकसभा आने दीजिए कितना वोट में तृणमूल जीत रहा है देखिए आप। हम लोग क्या बोलेगा 5 लाख वोट में हम लोग जीत रहा हूँ, हम लोग 2 लाख को ओवरटेक करके हम लोग बहुमत में जीतेगा, ये बात बोलेगा। समझ गए बात? तो ये सब बोलता है बच्चा लड़का लोग बोलता हूँ जो राजनीति का ABCD नहीं जानता है। कम उम्र में आपको नेता बना दिया, कम उम्र में कमदा मिल गया, वो लोग क्या जानता है, कुछ ही जानता है क्या? तो चलिए, ये थे वी शिवदासन दासो जी। इनका कहना है कि कोलकाता में जो जीत हासिल हुई है वो जनता की जीत है और ये TMC नेत्री और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत है। उनके जो जन कल्याणकारी कार्य हैं उनकी जीत है। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए और लोगों के सामने अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस तरह का झूठा प्रचार कर रहे हैं। और आसनसोल चुनाव को लेकर भी इनका कहना है कि आसनसोल में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा जो आज कोलकाता में हमें देखने को मिल रहा है। तो सर, थैंक यू आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए। और अभी के लिए मुझे, बापी बनर्जी को और ब्रिजेश इलाही को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।